Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name, I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear students, now I'm going to start present indefinite tense, and this is the fifth lecture on it, and this is the last lecture of present indefinite tense. Now we are going to make the interrogative sentences. हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं, एक तरीका मैंने बिल्कुल आसान किया है जो कि हमारे लेवल 1 के स्टूडेंट्स के लिए है, और कुछ फ़िक्रे मैंने अपर लेवल के लिए लिखे हैं ताकि उनको कुछ उस लेवल की चीज़ें मिल जाएं। तो तुम शाम के वक़्त क्यों रोते हो? अगर किसी शख्स को किसी स्टूडेंट को सवालिया बनाना नहीं आता तो वो इस तरह करे कि पहले सवालिया से वो उसको सादा बना दे। मसलन तुम शाम के वक़्त क्यों रोते हो, एक तो सवालिया निशान निकाल दे और दूसरा क्यों निकाल दे, तो ये फ़िक्रा बन जाएगा तुम शाम के वक़्त रोते हो, तुम शाम के वक़्त रोते हो। पहले हमने इसका ये करना है, तुम शाम के वक़्त रोते हो, यू वीप इन द इवनिंग। ये शाम के वक़्त के लिए इवनिंग आता है, यू वीप इन द इवनिंग। अब आ गया दूसरा स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप है कि आपने सवालिया को सादा में कर देना है। फिर क्या करना है, फिर आपने क्या ऐड करना है उसके, तुम शाम के वक़्त रोते हो, क्या तुम शाम के वक़्त रोते हो। डेफिनेटली जब क्या के साथ फ़िक्रा स्टार्ट हो रहा होता है तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होता है। तो दूसरा स्टेप ये है कि इसमें चूँकि यू है तो यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो डू है, तो यू के साथ डू इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम डू को बाहर निकालेंगे, देन हम SVO लिखेंगे। तो डू हमने लिखा, डू और सब्जेक्ट की जगह जाहिर है हम यू लिखेंगे और वर्ब की जगह वीप आएगा, डू यू वीप। आगे रिमेनिंग पार्ट है, टाइम है, इन द इवनिंग। आगे सवालिया निशान इसके लिखा जाएगा चूंकि ये सवाल है। तो डू यू वीप इन द इवनिंग, क्या तुम शाम के वक़्त रोते हो। अब इसका आ गया अगला स्टेप, ये था सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ सवालिया फ़िक्रा बना दिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम उसी पहले फ़िक्रे को देखेंगे, या ये मैंने लिखा हुआ है तुम शाम के वक़्त क्यों रोते हो। ये था हमारा जेन्युइन फ़िक्रा जो कि हमने करना था, ये हमारा इस तक हम पहुंचना चाह रहे थे। तो सबसे पहले हमने अब तर्जुमा करना है जो सवालिया लफ्ज़ है, और सवालिया लफ्ज़ क्या है, वाई। तो वाई को हमने सबसे पहले लिखा, देन ये सारे का सारा फ़िक्रा आप लिख दें, सारे का सारा फ़िक्रा लिख दें, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ये देख लें, ये डू है और ये यू है, आगे आ जाएं, वीप हो गया इन द इवनिंग। ये उन लोगों को मैंने बताया है जिनको सवालिया बनाने में मुश्किल होती है और उनको पता नहीं चलता कि कहाँ पे वाई लिखना है, कहाँ पे डू लिखना है, कहाँ पे SVO लिखना है। तो ये उन लोगों के लिए मैंने लेवल 1 के स्टूडेंट्स के लिए ये तरीका बताया है कि अगर आपको समझ ना आए, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको समझ ना आए तो सवालिया फ़िक्रे को आपने पहले सादा फ़िक्रे में तब्दील कर देना है। तुम शाम के वक़्त रोते हो, यू वीप इन द इवनिंग। फिर आपने क्या करना है, क्या तुम शाम के वक़्त रोते हो मीन्स टू से दैट आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने डू के साथ किया, यू के साथ आता तो डू यू वीप इन द इवनिंग। आगे हम चलेंगे तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम जो सवालिया लफ्ज़ होगा उसको सबसे पहले लिख लेंगे और जो सेकंड स्टेप वाला फ़िक्रा हमने कंप्लीट किया है उसको नीचे उतार देंगे। तो आप देखेंगे कि फ़िक्रे में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी। दूसरे लफ्ज़ों में सबसे पहले हमने वाई का तर्जुमा करना है, जो भी सवालिया लफ्ज़ हैं उसका हमने तर्जुमा करना है, देन हमने उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना है। तो वाई डू हो गया, तो वाई डू, इसके बाद जाहिर SVO आता है। SVO मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एंड हेल्पिंग, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले वाई का तर्जुमा लिखा, देन हम डू करेंगे, देन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसका यू आ जाएगा, वर्ब क्या है यहाँ पे रोना, उसकी वीप इंग्लिश होती है, आगे ऑब्जेक्ट है नहीं, आगे टाइम है तो इन द इवनिंग आ जाएगा।
तो अब आप देख सकते हैं कि ये हम कैसे फिक्रा कर चुके हैं। वाई डू यू वीप इन द इवनिंग। आगे है वेयर, ये सड़क किधर जाती है, किधर के लिए कहाँ होता है, तो हम इसका तर्जुमा करेंगे वेयर। वेयर के फौरी बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर इसका सब्जेक्ट है दिस रोड, चूंकि ये इसके साथ इसमें इशारा है ये सड़क, तो दिस रोड आएगा। वेयर डज दिस रोड, जाना के लिए सड़क जाहिर है, इसके लिए गो तो नहीं लिखेंगे, ये लीड करती हैं, लीड टू, लीड करती हैं, मतलब ये रास्ता दिखाती है कि ये जो सड़क है इधर को जा रही है, मीन्स टू से दैट कि ये इस तरफ रास्ता लीड करेगा। इंग्लिश में इसके लिए आता है वेयर डज दिस रोड लीड टू। आगे पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है, तो किस मौसम में, किस मौसम में, ज़रा ये कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसके लिए किस मौसम में आता है, इन विच सीजन, इन विच सीजन, ये इसी तरह ही आपने लिखना है, इन विच सीजन, किस मौसम में। ठीक है जी, विच आ गया, विच एक सवालिया लफ्ज़ है, तो इन विच सीजन, किस मौसम में। इसके बाद फौरी आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, चूंकि अगर इन विच डस लिखेंगे तो ये नहीं बात बनेगी। किस इस ये जो विच है इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे सीज़न है तो इन विच सीज़न डस क्या होता है, मौसम के लिए, बर्फबारी के लिए, बारिश के लिए, रेन के लिए हम इट इस्तेमाल करते, तो इसके लिए इट आएगा। इन विच सीजन डज इट स्नो, बर्फबारी होना उसके लिए स्नो आता है। इन विच सीजन डज इट स्नो, कहाँ पे होती है, ऑन माउंटेन्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आगे सवालिया निशान, इन विच सीजन डज इट स्नो ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पर बर्फ किस मौसम में होती है। तुम आधी रात नमाज के लिए कैसे उठ जाते हो, तो कैसे का सबसे पहले तर्जुमा होगा हाउ आएगा, चूंकि तुम है तो इसके लिए यू आएगा, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू बनेगा, तो हाउ डू आ जाएगा। देन हम SVO मीन्स टू से दैट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हाउ डू यू, हाउ डू यू, तुम आ गया, यहाँ पे वर्ब उठ जाना है, उठना है, तो गेट अप आएगा। हाउ डू यू गेट अप, कैसे उठते हो। किसके लिए, फॉर प्रेयर, हम टू से प्रेयर भी लिख सकते हैं, हम फॉर प्रेयर भी लिख सकते हैं, फॉर प्रेयर। हाउ डू यू गेट अप फॉर प्रेयर, कब, आधी रात में, इन द मिडनाइट, इन द मिडनाइट। जी ये था हमारा इसका आखिरी लेक्चर। अगर आपको समझ ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जूम पे आकर, मैं इंशाल्लाह आपको मटेरियल भी सेंड कर देता हूं और आपने उस पर बेहतरीन अंदाज से काम करना है। तो फिर इंशाल्लाह जब आप काम कर लेंगे, आप होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं 1 बाय 1 आपका चेक करूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।